वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 है अपने पास रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। अब चैप्टर नंबर 11 में हमें क्या करनी है, कुछ कोणों की रचना करनी है, कंस्ट्रक्शन करने हैं एंगल्स के, और कुछ त्रिभुजों के हमें क्या करने हैं, कंस्ट्रक्शन करने हैं। वैसे आपके बहुत सारा पार्ट तो इन लोगों ने हटा दिया है कि जो 11.2 है उसमें आपको पहला क्वेश्चन करना है, बाकी के सारे क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर में करना क्या है, उसकी बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज है अपने पास 11.1। अब उसका पहला क्वेश्चन देखता हूं तो अपने पास आता है कि दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। कि आपको 90 डिग्री का कोण तो बनाना आता है, पर इस 90 डिग्री को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, इसकी क्या करनी है, पुष्टि करनी है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। कि जो 90 डिग्री है उसको हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। अब 90 डिग्री का एंगल तो हमें बनाना आता है, बट उसकी जस्टिफिकेशन है उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। हम क्या कर लेते हैं कि पहले एक प्रारंभिक रेखा लेके आ जाते हैं। क्या रेखा लेके आ जाते हैं कि एक प्रारंभिक रेखा लेके आता हूं कि ये अपनी क्या है, प्रारंभिक रेखा है। क्या है, प्रारंभिक रेखा है। इसको मैंने बोल दिया कि ये रेखा है ए और ये है बी, कि ये प्रारंभिक रेखा है ए बी। इसका प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है ए। इस बात को हमें सबसे पहले लिखना है कि जो भी आप काम करो उस काम को आपको लिख देना है। कि क्या लिखूंगा, क्वेश्चन फर्स्ट के सॉल्यूशन में प्रारंभिक बिंदु बिंदु ए से, प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए बी बनाई। हमने क्या किया कि अपने रचना का स्टेप जो हम काम करते हैं कि पहले सबसे पहले ए बी को बनाया, तो ए बी को बनाते ही इस बात को हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ता है कि हमने क्या काम किया। तो इस बात को लिख लेते हैं कि टेक ए रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए। हमने जो काम किया कि ये जो प्रारंभिक रेखा थी उस पे ए बिंदु लिया, जो प्रारंभिक बिंदु है कि एक इनिशियल पॉइंट ए है, उससे हमने क्या बना ली, एक ए बी किरण बना ली, एक रे बना ली। आगे हमें पता होता है कि हम क्या करते हैं, एंगल बनाने के लिए प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट के ऊपर एक आर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक आर्क बनाते हैं। तो ये आपका प्रारंभिक बिंदु और ये क्या हो जाएगी, आपकी आर्क हो जाएगी। कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इस इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट पे अपने प्रकार की, अपने कंपास की जो नुकीली नोक होती है उसको ए के ऊपर रखना है और यहाँ से ऊपर तक घूम जाना है। कि यहाँ तक घूमूंगा तो क्या बनेगी, अपने पास एक चाप मिलेगी, एक आर्क मिलेगी जो आपके आधा सर्कल होगा। इस बात को हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं कि ये सी पॉइंट है। इस सी पॉइंट के बाद हमें क्या करना है, इस बात को भी लिखना है कि हमने क्या किया कि पहला स्टेप, पहला पॉइंट तो आ गया अपने पास। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट में
ए को केंद्र मानकर तथा हमने क्या की, यहां से यहां तक एक आर्क बनाने के लिए रेडियस भी तो मानी थी, उस बात को भी लिख देते हैं कि ए को केंद्र मानकर तथा कुछ त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो AB को C पर काटता है। ये काम कर लिया कि एक A को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या का एक चाप बनाया जो क्या करता है, AB को C के ऊपर क्या करता है, काटता है। इस बात को हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं कि क्या लिखूंगा, taking A as center and some radius, draw an arc of a circle which intersect AB at C। कि हमने क्या किया कि ए को इनिशियल या सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ की, और उस आर्क को ड्रॉ करते वक्त हमें देखा कि ये सी के ऊपर क्या करती है, ए बी को इंटरसेक्ट करती है। ये काम करने के बाद हमें अपना नेक्स्ट काम करना है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलना है कि इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट करके नीचे ले लेता हूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन लिखवा रहा हूँ मैं आपको, मैं एक ही क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, आपको सारे क्वेश्चन में ये काम आपको खुद को लिखना है कि ये आर्क बनाने के बाद क्या, आर्क बनाने के बाद ये चाप काटने के बाद हमें क्या करना है, इसी त्रिज्या का कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या के लिए सी को केंद्र मानकर, सी को सेंटर मान के 2 बार इसको कट कर देना है। क्या कर देना है, सी को केंद्र मानकर जब इसको कट करूंगा तो ई पॉइंट मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा, डी मिलेगा और उसके बाद ई मिलेगा, कि अपने को मिला ई और डी। डी इस पॉइंट को लेंगे ई और एफ, के सी से काटने पे अपने को यहाँ पे मिला ई और यहाँ पे मिला एफ, कि पहले सी को सेंटर मानना है और ई तक काटूंगा और उतनी ही आर्क से एफ तक काटूंगा ई को सेंटर मान के। ये काम करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है कि इस बात को, जो 2 काम हमने किए दोनों को लिख देना है। पहला काम कौन सा किया हमने, कि सेकंड तो हमने किया आर्क बनाई, थर्ड हम कर रहे हैं ई पॉइंट को काट रहे हैं। कि थर्ड क्या आया अपने पास, कि थर्ड है सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर तथा
सी को केंद्र मानकर तथा पहले वाली त्रिज्या लेकर एक चाप काटते हैं। हमने क्या किया, सी को केंद्र मानकर एक चाप काटा जो क्या करता है, जो ये जो हमने पहले वाली चाप काटी थी कि कुछ रेडियस मानकर जो एक सी से चाप काटी थी उसको क्या करता है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कि काटते हैं जो पहले वाली चाप को ई पर काटती है। इस बात को वापस लिख लेते हैं कि क्या लिखूंगा, with C as center and the same radius as before, draw a arc intersect at previous arc 8 point E। कि ये बात हमने लिख ली कि सेम रेडियस की क्या की, इस सी से आर्क काटी तो ई पॉइंट पे हमें क्या करती है, काटती हुई दिखती है। अब नेक्स्ट बात क्या की कि ई को सेंटर मान के एफ काटा, वही सेम रेडियस। जब आप एक बार अपने कंपास को खोल लो उसके बाद कंपास को वापस बंद नहीं करना है। कि एक बार प्रकार को खोलने के बाद हमें क्या नहीं करना है, अपने प्रकार को वापस बंद नहीं करना है। यदि बंद हो जाए तो हमें क्या करना है, इस ए से सी तक वापस उसको क्या लेना है, मेजरमेंट लेना है। कि ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ई पॉइंट मिलने के बाद ई को हम क्या कर लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं। कि फोर्थ पॉइंट आएगा अपने पास, ई को केंद्र मानकर तथा समान त्रिज्या की एक चाप काटते हैं जो पहले वाली चाप को एफ बिंदु पर काटती है। सेम लाइन रिपीट हो रही है, ये फोर्थ पॉइंट है वो सेम रिपीट हो रहा है, बस यहाँ पे सी की जगह ई लिख दिया और ई की जगह एफ लिख दिया। कि विद ई एज सेंटर and same radius as before, draw an arc
intersect the previous arc at C, सॉरी एट F। ये क्या करती है, F के ऊपर अपने आप को इंटरसेक्ट करती है। जहाँ तक हमने काम किया था, पहला लिया था AB एक रे ड्रॉ की थी, उस बात को लिख लिया। उसके बाद हमने A से C के लिए एक आर्क काटी, उस बात को लिख लिया। तीसरा पॉइंट हमने किया कि C से E आर्क काटी, इस बात को भी लिख लिया। और फिर E से F आर्क काटी, इस बात को भी हम लिख लेते हैं कि 4 स्टेप हमने किए। चारों स्टेपों को स्टेप बाय स्टेप हमने लिख लिया। आपकी लैंग्वेज इससे अलग भी हो सकती है, उसका मीनिंग यही होना चाहिए। आगे चलें कि आगे क्या करना है अपने को। आगे हम बात करते हैं इसी डायग्राम में कि E और F पॉइंट मिले अपने को। अब E और F पॉइंट, अब जब C से E तक मैं आर्क काटता हूँ, ध्यान से सुनना, C से E तक जब आर्क काटता हूँ तो वो आर्क और A को यदि मिलाऊंगा कि इस E पॉइंट और A को यदि इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे अपने 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यदि मैं A और F को यदि इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं या एक लाइन बनाऊं तो क्या करेंगे, ये लाइन यदि एक कोण बनाएगी तो वो 120 डिग्री का होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 60 120। अब हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप देखो कि 90 डिग्री का एंगल 120 और 60 के एकदम बीच में आता है। कि मैंने क्या किया, 60 और 120 के बीच में जो एंगल आता है उसके लिए कैलकुलेशन की कि 180/2 करूँ तो क्या आता है, 90 डिग्री आता है। कि यदि 120 डिग्री और 60 डिग्री के जो पॉइंट मिले उनसे यदि मैं इसका समद्वि भाजन करूं, कि इसका क्या करूं, बाइसेक करूं, तो क्या मिलता है हमें, 90 डिग्री एंगल मिलता है। तो इस काम को हम कर लेते हैं कि हमने क्या किया, अपनी आर्क को चेक किया यहाँ से यहाँ तक कि F से एक पॉइंट काटा और E से एक पॉइंट काटा, तो हमें क्या मिला, एक पॉइंट G मिलता है जो क्या करता है, इस आर्क से होते हुए निकलता है। कि हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट G मिला मेरे को, कौन सा मिला, एक पॉइंट G मिला। वो क्या करता है, इस आर्क के ऊपर काटता है और G और A को हमने क्या कर दिया, ऊपर तक मिला दिया। तो ये एंगल है वो अपने को 90 डिग्री का मिलेगा। कि पहले इस बात को लिख लेते हैं कि क्या किया हमने, कि E और F को क्या किया हमने, फिफ्थ है ना ये, E और F को केंद्र मानकर, E और F को केंद्र मानकर तथा समान त्रिज्या लेकर वापस वही रेडियस लेनी है। यदि यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, अपनी रेडियस को चेंज कर लेते हो तो गलत नहीं है, पर आपको रेडियस को चेंज नहीं करना है। कि समान त्रिज्या लेकर चाप काटते हैं। हमने क्या किया, सेम रेडियस लिया और E से चाप काटी और F से चाप काटी। तो दोनों चाप जहां पे मिलती है वहां पे अपने को परस्पर बिंदु G प्राप्त हुआ। कि क्या हुआ, बिंदु G प्राप्त हुआ।
कि बिंदु जी प्राप्त हुआ। इस बात को अब इंग्लिश में भी लिख लेते हैं एक बार कि with E and F as center and the same radius as before, draw arcs intersect the point, intersecting at G, कि G के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इसको उठा के पहले नीचे ले लेते हैं कि इसकी अभी नीड खत्म नहीं हुई है अपने पास। कि इंटरसेक्ट करने वाली पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, G पॉइंट अपने को इंटरसेक्ट करने पे मिला। हम क्या कर लेते हैं, G और A को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। आगे क्या लिखूंगा, अगला स्टेप मेरा क्या होगा कि बिंदु कितने नंबर है, 5th या 6th नंबर, के बिंदु A को G से मिलाया, जॉइन A टू G, या फिर ये बोल सकते हैं जॉइन AG रे। ये बात हो गया। जब AG को मिला दिया, कि AG को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो अपने को अपना कोण, अपना एंगल मिल गया। क्या लिखूंगा अगला पॉइंट, कि अगला पॉइंट हो जाएगा मेरा 7 नंबर के कोण BAG बराबर 90 डिग्री का अभिष्ट कोण प्राप्त हुआ। क्या लिखेंगे, देन BAG is the required angle कि रिक्वायर्ड एंगल 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री के ये जो एंगल मिला हमें, ये 90 डिग्री है। इस बात को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इस बात को क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए हमें किसकी नीड होगी, इस डायग्राम की नीड होगी। इस डायग्राम को मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन तो क्या हो गई, पूरी हो गई। कि यहाँ पे आने के बाद अपनी कंस्ट्रक्शन तो एकदम कंप्लीट हो गई कि 90 डिग्री का एंगल हमें जो बनाना था वो बन गया। बट अब इसका क्या करना है, जस्टिफिकेशन करना है। क्या करना है, जस्टिफिकेशन करना है। अब जस्टिफिकेशन करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस डायग्राम को एक बार वापस सही से बना लेते हैं।
यहाँ पे अपने को आर्क मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, अब इस पॉइंट को मैंने ए बोला, इस पॉइंट को मैं ए लिखता हूं, इसको सी, इसको डी, ई, एफ, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है उसे जी लिखता हूं। इतने पॉइंट अपने को मिले। इन पॉइंट को क्या कर देते हैं हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं कि इस पॉइंट ई को, किसको, इस पॉइंट ई को मैं क्या कर लेता हूं सी से ज्वाइन करवा देता हूं, इस ई को मैं क्या कर देता हूं ऐसे ज्वाइन करवा देता हूं, इस एफ को मैं क्या कर देता हूं इससे ज्वाइन करवा देता हूं, और इसको इससे ज्वाइन करवा देता हूं। ये इतने काम मैंने कर दिए। आगे मैं क्या करता हूं, इस जी को एफ से ज्वाइन करवाता हूं और इस जी को ई से ज्वाइन करवाता हूं। अब मेरे को क्या क्या मिला उसकी बात कर लेते हैं एक बार। अच्छा, ये जो जितने भी 1 2 3 ये अपने को जो ट्राइंगल मिले उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे अलग से बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसा ट्रायंगल है अपने पास, ऊपर वाला, इधर नीचे, ये इतने ट्रायंगल अपने को मिले। इनको मैं क्या कर देता हूं इसी के अकॉर्डिंग नाम लिख देता हूं जी, एफ, ई, ए, सी। अब इसमें अपने को बराबर कौन कौन सी लाइनें मिलती है कि ए सी बराबर है, सी ई बराबर है, ए ई बराबर है, एफ ई बराबर है और एफ ए बराबर है। ये जो चारों लाइन है पांचों, कौन सी, कि ये जो पांचों लाइन है 1 2 3 4 5 के ए ई सी ई, ए ई सी ई और ई एफ 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 ए ई, ये वाली ए ई ए सी और ये वाले ट्रायंगल आपस में दोनों क्या है बराबर है। अब ये ट्रायंगल जब बराबर है, ये 5 साइड की बात कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से देख लेना क्या क्या नाम है इनके, के ए सी, सी ई, ए ई, एफ ई और एफ ए। ये जो पांचों साइड हैं कि ये ट्रायंगल जो बनता है अपने, ये समबाहु त्रिभुज बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। इस बात को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि रचना की पुष्टि करने के लिए, किसके लिए, अब जो काम करेंगे वो रचना की पुष्टि के लिए करेंगे, रचना की पुष्टि। अब जो काम करेंगे जस्टिफिकेशन का करेंगे कि साबित करेंगे कि ये जो एंगल बना है एंगल ए जी ए बी वो क्या है 90 डिग्री का। तो इस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देख रहे हैं कि ये जो अपने पास ट्रायंगल बन रहा है और ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने से पहले हमने इन सब चीज़ों को ज्वाइन करवाया आपस में। इस बात को लिख देते हैं कि पहला स्टेप इसके लिए लिखते हैं कि ए ई
सी ई ए एफ ए ई सी ई एफ ई और एफ जी तथा ई जी को मिलाया। ये काम कर दिया कि ज्वाइन ए ई सी ई ए एफ ई एंड एफ जी एंड ई जी, इनको हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये बोलना है कि ये ए सी ई अपने पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की आर्क ली, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की आर्क ली, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की आर्क भी क्या होगी, सेम होगी। कि ये क्या है अपने पास, कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस और यहाँ से यहाँ तक वापस सेम आर्क काटता हूँ तो सेम चाप बनाता हूँ, तो क्या आती है, ये तीनों ही अपने पास क्या है, इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और वृत्त की त्रिज्याएं सर्कल की रेडियस तीनों ही क्या है, बराबर होती है। तो यहाँ से ये बात हमें पता चली कि हम क्या बोल सकते हैं, कि AC बराबर EC बराबर ACCE किसके बराबर है, AE के। क्यों है, रचना से बाय कंस्ट्रक्शन। अब रचना से बराबर बोलने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ACE एक समबाहु त्रिभुज है। क्या बोला मैंने कि ACE, ये जो ACE है इसकी तीनों साइड को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो ये आपस में कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया तो क्या बोलूँगा, ACE इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। के इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलने के बाद आगे क्या काम होगा अपना, कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। इसमें नहीं लिखते हैं, इस डायग्राम को उठा के क्या कर लेता हूँ, नीचे लेके आ जाता हूँ, कि नीड इसकी है अभी तो। और इसको भी एक बार क्या कर लेता हूँ, नीचे लेके आ जाता हूँ। कि ये जो अपने पास ट्रायंगल है, कि ये इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। जब ये 60 डिग्री बोल दूंगा, कि क्या लिखा मैंने, कि CAE, क्या लिखूंगा, कि ये बात लिखने के बाद रिजल्टेंट ये मिला कि CAE अपने पास क्या है, 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है। अब ये 60 डिग्री बोल दिया तो सिमिलर मैं क्या बोल सकता हूँ, कि AEF, कौन सा, AEF भी क्या है, 60 डिग्री। कि क्या बोलूँगा, AEF भी क्या है, 60 डिग्री है। क्या बोला मैंने, कि AEF भी क्या है, 60 डिग्री है।
ये दोनों बातें मेरे को कहाँ से मिली कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कहाँ से मिली कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी जो ट्रायंगल है अपने पास AEF ट्रायंगल है, वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करके देख लेना है कि CAE बराबर होगा AEF के, और ये बराबर हो रहे हैं। और कहाँ बनते हैं, एक बार आप इन दोनों ट्रायंगल के मतलब इन दोनों एंगल को बना के देखो कि जेड के अंदर बनते हैं। मतलब ये एकांतर कोण है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है कि ये क्या है, अपने पास अल्टरनेट एंगल है। जब ये अल्टरनेट एंगल हो गए अपने पास, तो जहाँ पे ये बनते हैं वो लाइनें भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि AC पैरेलल है किसके, FE के। ये काम की बात है कि AC पैरेलल है EF के। यहाँ तक पहुँचा मैं कि AC पैरेलल EF के। और क्या बोल सकता हूँ, AC बराबर है FE के बाय कंस्ट्रक्शन। ये बात हो गई कि ये रचना से दोनों बराबर भी हैं। अब बराबर है तो काम में क्या आता है, इसका मतलब ये हुआ कि रचना से ये दोनों बराबर है। और ये बिंदु G, कौन सा, ये बिंदु G इसको क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है अपने को I, कि यहाँ पे पॉइंट कौन सा मिलता है, I मिलता है। मतलब यहाँ पे अपने पास लंब समद्विभाजित बिंदु मिलता है। क्या मिलता है, लंब समद्विभाजित बिंदु मिलता है। क्योंकि हमने क्या किया कि इस रेखा का हमने क्या बना दिया, लंब समद्विभाजित कर दिया। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि बिंदु GEF को समद्वि करता है। अब समद्विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल GIF अपने पास क्या है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। ये लो सर, एक एंगल को मैंने क्या कर दिया, 90 डिग्री बना दिया। अब मैं ये बात बोलता हूं कि ये एंगल कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों? क्योंकि ये लाइनें आपस में कैसी है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइनों के अंदर और बाहर जब F बन जाता है तो F कैसा होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। मतलब GIF इज इक्वल टू एंगल GAC। क्यों होंगे, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, GAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। ये लास्ट में आपको ये जो पेचीदा काम है वो आपको करके आना है। कुछ नहीं किया था हमने, एक बार आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या वापस करना है। आप इस डायग्राम को देखो, हमने क्या बोला कि ये जो जितने भी पॉइंट मिले थे उनको हमने एक बार मिला लिया। मिलाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बनते हैं और दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटर ट्रायंगल है तो हमने बोल दिया कि इन दोनों के जो ये एंगल है, एंगल A एंड एंगल E 60 डिग्री है।
जब एंगल ए और ई 60 डिग्री है तो आपस में ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। कि इन दोनों एंगल को बराबर करने के बाद देखा कि ये जेड के अंदर बनते हैं, जेड के अंदर बनते हैं, तो जेड के अंदर बनने वाले कोणों को एकांतर कोण बोला जाता है, अल्टरनेट एंगल बोला जाता है। जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो लाइनें आपस में पैरेलल होती है। ये बात लिख के हमने छोड़ दी कि एफ ई के क्या है, पैरेलल है किसके, ए सी के। ये बात लिख के छोड़ दी और रचना से हमें मिला कि एफ क्या है, सॉरी एफ ई बराबर है ए सी के। इसका काम करने के बाद यहाँ से हमने देखा कि ये जी पॉइंट है वो क्या करता है, एफ ई को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब जी आई, ये जो पॉइंट है आई पॉइंट ये वाला, ये क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है एफ ई को। क्या करता है, एफ ई के ऊपर 90 डिग्री बनाता है। अब इन लाइन को हमने पैरेलल कर दिया तो ये आपस में संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। इतना ही काम हमने किया है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको इस सवाल को ध्यान से एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ देना है कि एक बार यदि ये क्वेश्चन आपको आ गया, इसमें एंगल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जस्टिफिकेशन में। जस्टिफिकेशन को आपको 2-3 बार करके देखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के सीखना है। आगे जो भी नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आज की पूरी क्लास में एक ही क्वेश्चन करवाया है, इसको सीख के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करने हैं। कंस्ट्रक्शन आपको खुद को ही लिखनी है। यदि आगे नेक्स्ट में कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप ही को कंस्ट्रक्शन लिखनी है, मैं आपको डायग्राम बनवा के छोड़ दूंगा और जहाँ पे जस्टिफिकेशन होगा वो भी करवा दूंगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।